गुड मॉर्निंग एवरीवन। 18th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज पे हम आज जो आपके वर्ड का या मैप वर्ड मैप इंडिया मैप जो है मैप की सीरीज रहती है उसको आज हम करने वाले हैं। तो जो 10 एमसीक्यूज हमारे आज होंगे वो एमसीक्यूज आपके होने वाले हैं मैप के ऊपर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए होते हैं, वो आप @prince_लूथरा टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए एक बार जो टॉपिक्स हैं आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो आज एक क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हमारा डिस्कशन होगा। साउथ सूडान को लेकर हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। जो चीजें वैसे न्यूज में थी, ज्यादातर चीजें जो या तो आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे प्लेसेस जो कि न्यूज में रहते हैं और आपको मैप के कंसर्निंग वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो चीजें यहां पर पूछे। डेड और गैलीली सी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। सी ऑफ अजोव को डिस्कस करेंगे। आइस शेल्फ को डिस्कस करते हुए नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यमन के बॉर्डर को यहां पर हम देखेंगे, आसपास की कंट्रीज को, कावेरी रिवर, सलमा डैम एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो आपके इस तरीके के वीडियोस जो कि आपके रिवीजन वीडियोस हैं, आपकी YouTube होम स्क्रीन पे शो हो रहेंगे, उनको जरूर देखिएगा। और इनको देखने का सही तरीका यह है कि वंस यू स्टार्ट द वीडियो, आपको मेरे आंसर देने से पहले इसमें आंसर करना है, क्योंकि यहां पर ये जो चीजें हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट दीज आर द रिवीजन वीडियोस जो कि आपके लिए लेके आए गए हैं। तो रिवीजन वीडियोस में आपको एक तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुननी है, लेकिन मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर को यहां पर सोचना है और रिकॉल करना है। प्री 50 कोड इज स्टिल अवेलेबल विद यू, और आज जो दिन है आखिरी दिन है प्री 50 कोड का। प्री 50 कोड को आज हटा लिया जाएगा। तो आज के दिन में जो भी आप सीरीज को एनरोल करना चाहते हैं कर लीजिएगा, और सबसे पहले मॉक टेस्ट सीरीज को एनरोल कर लीजिएगा, बिकॉज यहां पर आप जानते हैं अभी टाइम बहुत कम है, और इसी वजह से मॉक टेस्ट जो 50 मॉक टेस्ट का आपका टारगेट है वो प्लीज जरूर पूरा कर लीजिएगा। ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी जान लीजिएगा, लेकिन मॉक टेस्ट में कैसे इसको करना है, मॉक टेस्ट करने का तरीका मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। इसमें आपको मॉक टेस्ट के अलावा उसे एनालाइज जरूर करना है, बिकॉज ये जो आपके टेस्ट हैं ये आपके स्कोर को बढ़ाने में डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे अगर आप इस सीरीज में एनरोल करते हैं। लेकिन फायदा तभी होगा जब आप इसमें एनरोलमेंट के बाद इन टेस्ट को करना शुरू करते हैं, और टेस्ट को करने के बाद आप उसे एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, यहां पर रिवीजन सीरीज जो है, जो आपकी फास्ट ट्रैक वे में रिवीजन करा सकती है, जो आपका पिछले एक साल में आपने स्टैटिक पोर्शन कवर किया और करंट पोर्शन कवर किया है, उसको वीडियो और एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू आपके जो 50 डेज है उसको आप मोस्ट प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हैं थ्रू दिस 50 डेज रिवीजन सीरीज। चलिए, ये किन लोगों को सब्सक्राइब करनी चाहिए? जिनको लास्ट टाइम में जो सिलेबस है उसको भी कवर करना है, एंड पीपल जो कि मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर सारी चीजें जो है वो कवर करके जाना चाहते हैं, तो 50 डेज रिवीजन सीरीज के अंदर आप जा सकते हैं। चलिए, यहां पर जो मार्क्स है जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। 10 एमसीक्यूज में से कितना आप स्कोर करेंगे ये आपको यहां पर अपने टारगेट में जल्दी से लाइव सेक्शन के अंदर, अदरवाइज कॉमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं कि 10 में से कितने क्वेश्चन आप सेट करने वाले हैं, करेक्ट करने वाले हैं, उसको सेट करें। और बाद में फिर हम ये देखेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि क्या आपने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पूछा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास करता है, आपको बताना है करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो जो टॉपिक है आप उसको अंडरलाइन करें, फिर देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये चॉइसेस आपके पास दी गई हैं। तो यहां पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, यहां पे अपने आंसर को एक तो लाइव सेक्शन के अंदर ABCD जो भी आपको सही लगता है वो दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। हम डिस्कस करते हैं यहां पर, एक बार कंट्रीज देख लेते हैं मैप के ऊपर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप देखेंगे सो यहां पर आपको गुजरात दिख रहा है, आपको यहां पर राजस्थान दिख रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, यहां पे नाम भी मैं आपको बता देता हूं, और एक बार अपने क्वेश्चन में जरूर देख लीजिएगा कि नाम कौन कौन से हैं, ताकि उनको फिर हम पहचान पाए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपको गुजरात, राजस्थान, यहां पे आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिख रहा है, झारखंड दिख रहा है, वेस्ट बंगाल भी दिख रहा है, त्रिपुरा, मिजोरम भी यहां पर आपके अवेलेबल है। ठीक है, सो यहां पे आपका त्रिपुरा भी है और यहां पे आपका मिजोरम भी है, लेकिन और कोई कंट्री यहां पर आपको नहीं दिख रही है, और कोई राज्य सॉरी आपको यहां पे नहीं दिख रहा है। तो यहां पे अगर हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ कैंसर कंट्री रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास करता है, और जैसे मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कौन कौन सी स्टेट से पास करता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम तो थे, लेकिन मणिपुर और नागालैंड नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। कौन कौन से राज्य से पास करता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हमने देखा था, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम हमने यहां पर देखा है। ठीक है, तो इनको आप सेव कर लीजिएगा। वैसे PDF में आपसे इसकी शेयर करने वाला हूं ताकि आपके नोट्स भी बन जाए।
नेवरदलेस इस फोटो को आप सेव कर सकते हो, यहाँ पे राज्यों के जो नाम है वो भी लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट साउथ सुडान। साउथ सुडान को लेकर पूछा गया है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, कौन सा कथन आपका यहाँ पे करेक्ट है। इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री। साउथ सुडान जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, हो सकता है इसका बॉर्डर जो है वो इथियोपिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से टच करता है। दो स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर तो दो फैक्ट दिए हैं, इथियोपिया और डीआरसी क्या दोनों से टच करता है या एक से करता है, मे बी एक से भी नहीं करता। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, साउथ सुडान अभी काफी न्यूज में था। जब हम लोग तैयारी किया करते थे तो नॉर्थ सुडान साउथ सुडान का जो बाइफर्केशन था उसी टाइम पर हुआ था, और अभी जो है एथनिक वायलेंस जो है और सिविल वॉर जो है, इस तरीके की सिचुएशन साउथ सुडान के अंदर देखी गई है। ह्यूमन राइट अब्यूजेस जो है वो भी काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिल रही है। इसी वजह से साउथ सुडान काफी न्यूज में था। एक बार इसकी लोकेशन देखते हैं और फिर दोनों स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे। साउथ सुडान देखेंगे, सो दिस इज ऊपर वाला नॉर्थ सुडान है। साउथ सुडान इट्स लैंडलॉक्ड, यहाँ पे इथियोपिया से बॉर्डर टच हो रहा है, युगांडा से हो रहा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से हो रहा है, सीआर से हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सुडान, इथियोपिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इनसे बॉर्डर टच हो रहा है। और हमारे पास जो कंट्रीज के नाम दिए थे वो यही थे, इथियोपिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। क्या ये लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जहां पे हम मैप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट। दो स्टेटमेंट्स ने आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। डेड सी की लोकेशन बता रखी है, कहां पे लोकेट करता है, इजराइल और इजिप्ट के बीच में। सी ऑफ गैलीली जो है ये इजराइल और इराक के बीच में एग्जिस्ट करता है। बताइए, दो सीज के नाम दिए हैं, दोनों काफी फेमस हैं, इजराइल के पास लोकेट करते हैं, ये मैं आपको हिंट के तौर पर बता सकता हूं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, डेड सी और सी ऑफ गैलीली दोनों को मैप के ऊपर देख लेते हैं। सो डेड सी जो है आपका ये है, ये किस किस के बीच में है? एक तरफ इजराइल है, एक तरफ आपका जॉर्डन है। ठीक है, सी ऑफ गैलीली एक तरफ आपका सीरिया है और एक तरफ आपका इजराइल है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सी ऑफ गैलीली में क्या है? सी ऑफ गैलीली में इजराइल सीरिया है और डेड सी में इजराइल और जॉर्डन है। देख लेते हैं कि क्या हमारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। डेड सी में क्या था? एक तरफ इजराइल था, दूसरी तरफ क्या था? इजिप्ट था। नहीं, इजिप्ट नहीं था, जॉर्डन था। और सी ऑफ गैलीली में, इसमें इजराइल था और क्या था? इराक था, सीरिया। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारी मैप के ऊपर ही होने वाली है। लेकिन ये जो आपको मैं मैप्स दिखा रहा हूं ये आप सेव जरूर कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर, इन्फोग्राफिक के तौर पे आपको काफी हेल्प करेंगे। सी ऑफ अजोब इज एसोसिएटेड विद, सी ऑफ अजोब कहां पर लोकेट करता है, किससे एसोसिएट करता है, किस कॉन्टिनेंट से बेसिकली एसोसिएट करता है? एशिया से, यूरोप से, अफ्रीका से या फिर अमेरिका से? बताइए, सी ऑफ अजोब आपने सुना होगा, काफी बार न्यूज में भी रहता है। जल्दी से बताएं, फिर मैं आपको ये दिखाने वाला हूं मैप के ऊपर। चलिए, तो ईस्टर्न यूरोप, तो यूरोप के अंदर आता है सी ऑफ, आप अजोब देखेंगे तो ये आपका यूरोपियन रीजन के अंदर, मोर स्पेसिफिकली ईस्टर्न यूरोप के अंदर आता है। टू द साउथ इट इज लिंक्ड बाय अ नैरो स्ट्रेट ऑफ केच, जो इसमें आपको यहां पर स्ट्रेट ऑफ केच छोटा सा यहां पे दिख रहा होगा, राइट। और यहां पे फिर ये आपको लेके जाता है, जो कनेक्ट करती है स्ट्रेट ब्लैक सी से कनेक्ट करती है, एंड इट इज समटाइम्स रिगार्डेड एज नॉर्दर्न एक्सटेंशन ऑफ द ब्लैक सी। जो ये ब्लैक सी है, स्टेट ऑफ केच से कनेक्ट होते हुए सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी की एक्सटेंशन, एक बड़ा हुआ जो इसका हिस्सा है वो भी माना, इसको कई बार कहा जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे टैंगनरोक गल्फ भी देख रहे होंगे, राइट। जस्ट अ सेकेंड, यहां पे देखिए, देन आपको डॉन रिवर भी दिख रही होगी। आसपास की चीजें जरूर देखिएगा और इसी तरीके से मैप जो होगा आपका कवर होगा। ठीक है, कुबान रिवर भी आपको यहाँ पे दे रखी है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। लोकेशन पूछी थी तो क्या हो जाएगा? यूरोप इसकी करेक्ट लोकेशन हो जाएगी। इट्स अ सी इन द ईस्टर्न यूरोप। टू द साउथ आपको नैरो स्ट्रेट के बारे में मैंने बता दिया, साथ ही साथ इट इज बाउंडेड बाय यूक्रेन एंड रशिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बी आपका आंसर है। चलते हैं हाफ वे थ्रू 5th नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं और आई होप आप अपना स्कोर यहाँ पे इंप्रूव कर रहे होंगे मैप के अंदर। मैं पूरी कोशिश करूंगा वीकली बेसिस पे आपको मैप के क्वेश्चन दूं। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ लेक्चर चाहिए मैथ्स के ऊपर तो वही मुझे बता दीजिएगा, सो दैट मोर लेक्चर्स कुड बी क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिकली ऑन द मैप सीरीज, ताकि कम से कम 400-500 क्वेश्चन जो आप मैप्स के ऊपर करके जाएं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। 3 स्टेटमेंट्स आपको कंसीडर करनी है।
पहली स्टेटमेंट कहती है रॉन आइस शेल्फ जो है वो आर्कटिक के वेस्टर्न साइड में है। तो रॉन आइस शेल्फ है, वेस्टर्न साइड है किसकी, आर्कटिक के। रॉस आइस शेल्फ जो है ये सदर्न साइड ऑफ आर्कटिक है, हो सकता है। देन है अमेरी आइस शेल्फ, ये ईस्टर्न साइड ऑफ आर्कटिक है। आप में से जो लोग 7 AM नेट मॉक के ऊपर लेक्चर देखते हैं, तो मैंने आपको वैसे इन शेल्फ के ऊपर जब जब भी ये न्यूज में थे पिछले साल में, अमेरी आइस शेल्फ काफी न्यूज में था, रॉस आइस शेल्फ भी न्यूज में आया था, तब तक मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन बना के आपको मैप के थ्रू समझाया है। बट यस, यहां पर कुछ नई चीजें भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेट्स सी उस इंफॉर्मेशन को कौन रिकॉल करके यहां पे आंसर को करेक्ट कर पाता है। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली एनसीपीओआर जो कि गोवा का है, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था दैट देयर वुड बी ए 24% इंक्रीज इन द एक्सपेंशन ऑफ AIS बाउंड्रीज इन द कहां पर, अंटार्कटिक बाय 2021 टू 2026। ठीक है, तो 2016 के कंपैरिजन में 2021-26 तक ये जो आपका आइस शेल्फ है, अमेरी आइस शेल्फ AIS, इसके जो एक्सपेंशन है वो हमें देखने को मिलेगा, ऐसा एनसीपीआर के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया। ठीक है, इट्स अ ब्रॉड आइस शेल्फ जो कि कहां पे लोकेट करता है, देखिए मैप के ऊपर तीनों आइस शेल्फ देखिएगा, रॉन, रॉस एंड अमेरी। चलिए, तो जो आपका यहां पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, वैसे दीज आर द प्लेसेस। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, मैग्नीफाई कर देता हूं, ताकि आपको और भी अच्छे से दिखाई दे। सो देखिए, रॉन आइस शेल्फ वेस्टर्न में लोकेट करता है, मैंने क्वेश्चन में भी वेस्टर्न लिखा था। रॉस आइस शेल्फ जो है सदर्न में लोकेट करता है, मैंने क्वेश्चन में भी आपको सदर्न दिया था। और आपका अमेरी AIS, अमेरी आइस शेल्फ जो है वो ईस्टर्न में लोकेट करता है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ईस्टर्न ही लिख के दिया था, लेकिन मैंने वहां पे लिखा था, अगर आप ध्यान देंगे, आर्कटिक, बट ये कहां पे लोकेट करते हैं, अंटार्कटिक के अंदर। यही चीज जो है इस क्वेश्चन के अंदर तीनों स्टेटमेंट को गलत कर देती है। इवन दो रॉन वेस्टर्न में ही है, बिल्कुल वेस्टर्न में है, रॉस जो है सदर्न में है, बिल्कुल सदर्न में है, अमेरी जो है वो ईस्टर्न में है, वो बिल्कुल ईस्टर्न में, लेकिन आर्कटिक की वजह से तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले एक बार प्री-50 कोड को मैं बता देता हूं, आपको यूज करना है अगर आप करना चाहते हैं तो वेरियस सीरीज के लिए। टुडे इज द लास्ट डे जब आपको प्री-50 कोड जो है ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसमें अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 100 डेज 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं, अगर आप एक क्रैश कोर्स के तरीके से इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप एक फुल फ्लैश तरीके से 2022 के अंदर एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर एनरोल कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर टाइम उतना ज्यादा नहीं है, आप मिनिमम टाइम देकर जो है फास्ट ट्रैक तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मिशन यूपीएससी 200, बेसिकली क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसमें आप एनरोल करा सकते हैं, 100 डेज की सीरीज में जा सकते हैं। लेकिन यस, अगर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और 2022 को लेकर काफी सीरियस है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पहले ज्यादा नॉलेज नहीं है यूपीएससी एग्जाम के बारे में, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। और यहां पर आप तीनों ही केसेस के अंदर, और अगर 2023 के लिए भी आप तैयारी करें तो मिशन यूपीएससी 2023 इज ऑल्सो अवेलेबल। यहां पर आप प्री-50 कोड जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये उन लोगों के लिए है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो लोग इस साल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज है और उनके लिए रिविजन सीरीज है। रिविजन सीरीज भी उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टैटिक और करंट अफेयर्स जो है वो नेटमॉक का फॉलो किया है। साथ ही साथ जो लोग पहले जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है लेकिन लास्ट टाइम में अभी एक शॉर्ट जो है वो यूपीएससी के अंदर देना चाहते हैं, इस एग्जाम के अंदर अपना जो भी टाइम आपके पास बचा उसको प्रोडक्टिवली यूज करके इस एग्जाम के अंदर एक बार अपने अटेम्प्ट को देना चाहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं जो कि नगोर्नो कराबाख रीजन को लेकर है। नगोर्नो कराबाख रीजन के ऊपर हमने पिछले महीने में काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि ये जो एरिया था ये अपने आप में एक हॉटबेड बन गया था कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, यहां पर बेसिकली जो अजरबैजान की लीडरशिप थी और जो आपकी अर्मेनिया की लीडरशिप थी और इसके साथ साथ वेरियस अदर कंट्रीज जो थी वो इसमें इंटरफेयर कर रही थी। ठीक है, तो यहां पे आपको क्वेश्चन में मैंने हिंट तो दे ही दिया है, लेकिन आपको बताना है यहां पे क्वेश्चन पढ़ के विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्री इज और आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन नगोर्नो काराबाख रीजन। तो कौन सी कंट्री डायरेक्टली जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, जल्दी से बताएं। अजरबैजान, अर्मेनिया, रशिया, 3 नाम दिए हैं, हिंट मैं आपको दे चुका हूं। लेट्स सी कौन इसका करेक्ट आंसर करता है। चलिए देखिए, स्ट्रेडलिंग जो है वो वेस्टर्न एशिया, ईस्टर्न यूरोप, नगोर्नो काराबाख रीजन जो है ये बेसिकली इसके अंदर चल रही है। इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द पार्ट ऑफ अजरबैजान। इंटरनेशनल लेवल पे नगोर्नो काराबाख रीजन जो है ये अर्मेनिया अजरबैजान की बाउंड्री के बीच में लोकेट करता है। दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट। तो ये जो है इंटरनेशनली इसे अजरबैजान का पार्ट माना जाता है। अजरबैजान जो है बेसिकली एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अर्मेनिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो क्रिश्चियन
जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर रीजन के दोनों कंट्री के बीच में फॉल करता है नगोर्नो कराबाख, यहां पर जो पार्ट है वो तो ये इंटरनेशनल लेवल पे अजरबैजान का माना जाता है, बट ज्यादातर जो लोग हैं, जो एथनिसिटी है लोगों की, जो रिलीजियस लोग यहाँ पे रिलीजन को फॉलो करते हैं, अर्मेनियन लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो कंट्रोल भी अर्मेनियन सेपरेटिस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा नगोर्नो कराबाख रीजन के बारे में, ये यूनिक चीज है। इट हैज बीन पार्ट ऑफ अजरबैजान टेरिटरी सिंस द सोवियत एरिया। और सोवियत एरा के टाइम पे जब अर्मेनिया अजरबैजान बने थे तो यहां पे रशिया ने बेसिकली जो है काफी हेल्प करी थी इसके अंदर शांति बनाए रखने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जो दो कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया गया था। इवन तो सबको पता होगा अर्मेनिया अजरबैजान के बारे में, लेकिन डायरेक्टली की वजह से सिर्फ दोनों कंट्रीज ही इसके अंदर शामिल होंगी। दैट इज आंसर हमारा बी होगा। अदरवाइज देखा जाए तो रशिया भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व था जब यहां पे पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन था और वैसे भी हिंट देकर मैंने इसको और भी आसान बना दिया था। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज। यहां पे देखेंगे तो आपको कैस्पियन सी दिखेगा, ऊपर आपको रशिया दिख रहा है, जॉर्जिया दिख रहा है, राइट। नीचे आपको ईरान और वेस्टर्न साइड पे टर्की भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। टर्की जो है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अजरबैजान को सपोर्ट करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द बॉर्डर ऑफ यमन इज टचिंग। यमन का बॉर्डर किसको टच कर रहा है? यूएई को टच कर रहा है, सऊदी अरेबिया को टच कर रहा है, कतर को या फिर बहरीन को? जल्दी से बताएं। यमन जो है लोकेट करता है एट द सदर्न एंड ऑफ अरेबियन पेनिनसुला इन वेस्टर्न एशिया। ठीक है, बबल मंदाब जो है ये एक स्टेट भी यहां पर है जो कि यमन और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में है। जिबूती, एरिट्रिया जैसी कंट्री भी आपको पास में मिल जाएंगी। रेड सी, गल्फ ऑफ एडन को भी कनेक्ट करते हुए यहां पे रीजन जो आपको दिखाई दे जाएगा। जल्दी से बताएं यहां पर ये किसके बॉर्डर को टच कर रहा है? यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर या फिर बहरीन? बताइए। एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए किस तरीके से कहां पे लोकेट कर रहा है। सो दिस इज यमन, आपको दिखाई दे रहा है। ओमान से यहां पे बॉर्डर टच हो रहा है, ऊपर सऊदी अरेबिया से, तो सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यमन। ठीक है, एस से सऊदी अरेबिया और ओ से ओमान, वाई से यमन, तो सोए बन गया, राइट। सोए को याद रखिएगा। बाकी किसी से बॉर्डर टच नहीं हो रहा है। अरेबियन से आपको दिख रहा है, इंडियन ओशन यहां पे दिख रहा है आपको, रेड से भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? किससे बॉर्डर टच हो रहा है देख लीजिए एक बार दोबारा से यहां पर। सो द आंसर विल बी बी, सऊदी अरेबिया, क्योंकि ओमान इसके अंदर दिया नहीं गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखने वाले हैं। कावेरी रिवर प्राइमरली पासिस थ्रू। देखिए शब्द जो है वो प्राइमरली दिया है, यही डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्राइमरली, इन सब चीजों को ध्यान रखना है क्योंकि यूपीएससी जो है, देखिए पीसीएस के अंदर इतना गहराई में जाके चीजें नहीं पूछी जाती, लेकिन यूपीएससी डेफिनेटली जो है इस तरीके की चीजों को डालता है ताकि ये देखने के लिए कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो कि इन चीजों को संज्ञान में लेता है और कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो इसको इग्नोर कर देता है और उसी वजह से क्वेश्चन अपना गलत कर बैठता है। कावेरी रिवर प्राइमरली कहां से पास करती है आपको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? कर्नाटका से, तमिलनाडु से, तेलंगाना से। जल्दी से आंसर करें। कावेरी रिवर जो है हेडलाइन में थी, क्योंकि अभी नहीं बताऊंगा, रीजन है फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। सोचिए इसके आंसर के बारे में फिर डिस्कशन करते हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना प्राइमरली कहां से पास करती है? चलिए, तो अब तक आपने आंसर दे दिया है तो मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन हैज रिड्यूस्ड द पोल्यूशन इन कावेरी रिवर। तो जो यहां पे जो लॉकडाउन था काफी अच्छे से फॉलो किया गया कर्नाटका के अंदर, जिसकी वजह से कावेरी रिवर के अंदर जो पोल्यूशन हुआ करता था वो काफी कम हो गया। रिवर प्राइमरली आप कह सकते हैं फ्लो करती है कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर। इवन तो इसका कैचमेंट एरिया देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज देखेंगे तो बहुत जगह आपको यहां पे और भी आसपास के जो राज्य हैं वो भी दिख जाएंगे, जिसके नाम मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है इट राइजेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज। ब्रह्मगिरी रेंज से ये राइज करती है नियर द चेरांगला विलेज ऑफ कोडागु, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये कर्नाटका के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलते हुए एंड ड्रेन्स इनटू कहां पे? बे ऑफ बंगाल के अंदर। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे बात करेंगे, इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न साइड में आपका ऑफकोर्स ईस्टर्न घाट रहेगा एंड इसके अंदर वेरियस रिजेस जो है वो भी बीच बीच में आती है। ठीक है, साथ ही साथ कावेरी की बात करें तो वैसे प्राइमरली तो तमिलनाडु और कर्नाटका है, लेकिन केरला एंड यूटी जो पुदुचेरी की है वहां पर भी ये एक्सटेंड होती है। ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये अगर आपकी कावेरी है, जस्ट लेट मी मेक इट लाइक दिस, तो इसमें आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर आपकी हरांगी आती है, हिमावती आती है, शिमसा आती है और अर्कावती आती है। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें
तो इसमें आती है लक्ष्मी मन तीर्थ, ठीक है, जिसे लक्ष्मण तीर्था भी कहते हैं। देन आपकी कबानी आती है, देन आपकी सुवर्णवती आती है, देन आपकी भवानी आती है, नोइल एंड अमरावती आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो मैंने आपको बता दी है, जो कि आपने मैप में पहले भी देखी होंगी अगर आप मैप को कवर कर रहे हैं, अदरवाइज आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम्स जो है कृष्ण राजा सागर डैम और मैटूर डैम जो है वो इसके ऊपर बनाए गए हैं। तो यहाँ पे कावेरी को लेकर अगर हम बात करें तो तेलंगाना नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ए। प्राइमरली कर्नाटक तमिलनाडु है, लेकिन अगर हम कैचमेंट एरिया की बात करें तो केरला और आपकी जो यूटी है पुदुचेरी वो भी इसके अंदर कवर होती है। एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए, दिस इज द लोकेशन, कर्नाटक तमिलनाडु और कैचमेंट एरिया केरला पुदुचेरी के अंदर भी। आज के 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं एक बार। बात करी जा रही है इन विच एरिया सलमा डैम इज लोकेटेड। क्या ये ज़ेरांज में है, हेरात में है, दिलाराम में है या काबुल में है? नाउ टेल मी द आंसर। चलिए, सो बेसिकली अभी एक सिंगिंग सेरेमनी करी गई थी, एक एमओयू यहाँ पे किया गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लालंदा शहतूत डैम इन अफगानिस्तान। जो डैम है दैट वुड कम अपॉन द मैदान रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। प्रोजेक्ट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में चल रही है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान को इंडिया के द्वारा काफी ज्यादा हेल्प करी जा रही है। जो ये डैम है ये इरिगेशन से लेकर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जो वो काबुल प्रोविंस के अंदर प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। जो डैम है इरिगेशन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेगा। दिस इज द सेकेंड मेजर डैम जो कि इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अगर हम कह रहे हैं सेकेंड, तो फर्स्ट डैम कौन सा था? फर्स्ट डैम वाज सलमा डैम, ठीक है। क्या मुझे सलमा डैम का कोई जो ऑफिशियल नाम है वो बता सकते हैं? इट इज IAFD, दैट इज इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम भी से कहा जाता है, जिसे जून 2016 के अंदर इनोग्रेट किया गया था। आई होप आपने इसके आंसर के बारे में सोच लिया होगा। ज़रांज, हेरात, दिलाराम, काबुल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहां पे तो हमने काबुल देखा था जो शहतूत है, लेकिन यहां पे देखेंगे अगर आप तो ये ज़रांज दिलाराम हाईवे जो है ये भी इंडिया बना रहा था और ईरान के एक चाबार पोर्ट के थ्रू यहां से एंटर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते वी वर नॉट विलिंग टू गो, ठीक है। तो आंसर यहां पे क्या होगा? हेरात के अंदर ये आपका सलमा डैम जो है वो बेसिकली बनाया जा चुका है। और जो सेकंड डैम है शहतूत डैम, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि वो कहां पे बनाया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और यहां पे ये जो इन्फोग्राफिक है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहां पर लोकेट करते हैं? किन दो यहां पे कहीं गल्फ के बीच में ये लोकेट करती है? पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ अकाबा। जल्दी से बताइए, नन ऑफ द अबव है इसके अंदर। क्या आंसर होगा इसका? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है कहां पे लोकेट करती है? सोचिए। चलिए एक बार इसका मैप देख लीजिए। चलिए, सो दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ऊपर ईरान है, ओमान नीचे है, UAE है, हियर इट इज पर्शियन गल्फ, कतर भी यहां पे लोकेट करता है। नीचे आपका यहां पर गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। अभी रिसेंटली पर्शियन गल्फ काफी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि USA और ईरान के बीच में चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। उसको लेकर ही ये दोनों गल्फ न्यूज में थी। और साथ ही साथ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है। पर्शियन गल्फ न्यूज में होती है। पर्शियन गल्फ USA और ईरान के बीच में चल रही टेंशन को लेकर थी। ये एक शैलो मार्जिनल सी ऑफ द इंडियन ओशन है दैट लाइज बिटवीन द अरेबियन पेनिनसुला एंड साउथ वेस्टर्न ईरान। ध्यान रखिएगा, बॉडी ऑफ वाटर जो है ये एक्सटेंड करती है इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ ओमान तक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कंट्रीज जो सराउंड करती है इसकी, जैसे कि आपने पीछे देखा, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, UAE, ओमान मैंने आपको दिखाई थी, जो कि पर्शियन गल्फ के चारों तरफ आपको दिखाई देंगे। बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थी जो कि कनेक्ट कर रही थी इसे गल्फ ऑफ ओमान के साथ, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द ओनली सी पैसेज फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू ओपन ओशन एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स। आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पे चौक पॉइंट्स हैं, जिसमें हमने सुएज कनाल के बारे में भी देखा था, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ जो है इसको भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन माना जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर विल बी ए। सो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, बट अभी जो रिवीजन होगी ये कोई सिंपल रिवीजन नहीं होगी, एक्टिव रिवीजन होगी, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो चीजें हमने डिस्कस करी है विद इन 2 मिनट्स,
और यहां पे आपको उन सब चीजों को रिकॉल करना है। ठीक है, तो रिकॉल करिएगा, सिंपली मत देख के उसको आंसर गेस करने की कोशिश करिएगा, रादर आप जितनी भी चीजें उसको देख के आपके दिमाग में आती हैं वो सभी चीजें रिकॉल करके कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से एक तो बताएं कि कौन कौन से राज्य इसमें थे। त्रिपुरा मिजोरम तो अब लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको जो पूरे राज्यों के नाम बताए थे, जितने ज्यादा से ज्यादा आप रिकॉल करेंगे उतना चांसेस आपके बढ़ेंगे ज्यादा स्कोर करने के। जो व्यक्ति, जो एस्पिरेंट जितने ज्यादा रिकॉल करने की एबिलिटी रखता है उसके मार्क्स उतने ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो लोग हैं वो यहाँ पे त्रिपुरा मिजोरम तो लिखेंगे ही, लेकिन लेट्स सी ज्यादा से ज्यादा कौन लोग लिखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अगर आपको याद हो छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड एंड वेस्ट बंगाल भी इसके अंदर शामिल थे। देन इसके बाद मैंने मैप दिखाया था आपको और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे साउथ सूडान के बारे में 2 फैक्ट। तो यहाँ पे क्या ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, यस और नो में मुझे आंसर करिएगा। और इसका जो बॉर्डर है वो आपका इथियोपिया से लेके DRC दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साथ ही साथ युगांडा CAR क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से टच करता है। चलिए, यस इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। नाइल रिवर बीच में से दिख रही है आपको, जा रही है जूबा, हियर इट इज लोकेटेड और ऊपर इसके नॉर्थ सूडान है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी थी, डेड सी और सी ऑफ गैलीली के बारे में कि कहां कहां पे ये लोकेट करते हैं। मैंने आपको आंसर दिया था कि यस इजराइल जो है दोनों के साथ है, लेकिन डेड सी इजराइल और किसके बीच में, जल्दी से बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। सी ऑफ गैलीली के बारे में भी बताइएगा कि ये इजराइल और किसके बीच में है। ठीक है, डेड सी इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, सी ऑफ गैलीली जो है इजराइल और किसके बीच में, सी ऑफ गैलीली, जल्दी से बताएं। हियर इट इज सी ऑफ गैलीली देखेंगे तो ये आपका इजराइल और सीरिया, इवन जॉर्डन भी आप कह सकते हैं। चलिए, गोलान हाइट्स आपको दिख रहे होंगे, लेट मी गो बैक 1 सेकंड, ये मुझे याद आ गया अच्छे से। तो मैं चाहता हूं प्रीलिम्स के लिए, वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा लेकिन यहां पर या फिर यहीं पे ले लीजिए आप ये क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है वो यही है। मुझे कमेंट सेक्शन में प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन आंसर करिएगा कि ये जो गोलान हाइट्स है ये किसका हिस्सा है, क्या ये सीरिया का हिस्सा है, क्या ये जॉर्डन का हिस्सा है, क्या ये पैलेस्टीन का हिस्सा है या फिर ये इजराइल का हिस्सा है। गोलान हाइट्स जो है काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, ये किसको बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। एंड जो यहां पे रैंडमली मैं एक आंसर चुनूंगा, जो करेक्ट आंसर होगा, गलत आंसर नहीं, जो करेक्ट आंसर होगा उसको नेक्स्ट टाइम में विनर डिक्लेयर किया जाएगा और आपको एक फ्री PDF जो है मार्च के महीने की, क्योंकि अप्रैल अभी चल रहा है, अप्रैल की PDF इज नॉट रेडी येट, लेकिन मार्च के महीने की आपको जो फ्री PDF है वो भी यहां पर दी जाएगी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मुझे आंसर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानने की कोशिश करी थी, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है सी ऑफ अजोब, कहां से एसोसिएट करते हैं, जल्दी से बताइए सी ऑफ अजोब, फिर मैप के ऊपर देखते हैं इसे। सी ऑफ अजोब जल्दी से बताएं। एक मैंने यहां पे आपको स्ट्रेट का नाम भी बताया था, जो स्ट्रेट इसको एक पर्टिकुलर सी, तो यहां पे ऊपर आपका सी ऑफ अजोब था, यहां पे एक स्ट्रेट थी और ये किसी दूसरे सी से इसे कनेक्ट कर रही थी और सी ऑफ अजोब को इस सी का एक्सटेंडेड पार्ट माना जाता है। इट वॉज द ब्लैक सी, याद आ रहा होगा। और हमने स्टेट ऑफ कर्च के बारे में जाना था यहाँ पे, और ये लोकेट करता है यूक्रेन रशिया से बाउंडेड है, यूरोप का पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है यहाँ पे वेरियस आइस शेल्फ के बारे में, जल्दी से बताएं। रोन आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ, एमरी आइस शेल्फ कहां कहां पे लोकेट करती हैं, बेसिकली मुझे नाम बताइए, आर्कटिक में या अंटार्कटिक में, और फिर अगर आप चाहें तो इसकी लोकेशन भी बता सकते हैं। यहाँ पे गोवा के NCPOR ने कुछ प्रेडिक्शंस जो अपने दिए थे, और ये जो है तीनों ही आर्कटिक में है, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर। प्री 50 कोड को प्लीज यूज कर लीजिएगा, टुडे इज द लास्ट डे, आज आखिरी दिन है इसका। उसके बाद इस कोड को डीएक्टिवेट, ये बेसिकली रात को अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज, रिवीजन सीरीज जरूर एनरोल करिएगा। अगर आप इस साल एग्जाम दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्रैश कोर्स चाहते हैं तो 100 और 200 डेज की सीरीज के लिए जा सकते हैं। और अगर बिल्कुल डीपली, अगर पहले ज्यादा नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके, तो आप मिशन यूपीएससी 2022 या फिर 2023 के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे नगोर्नो काराबाख रीजन, कौन कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व है यहाँ पे, जल्दी से बताएं दोनों कंट्रीज के नाम। आर्मेनिया एंड अजरबैजान। इंटरनेशनली ये किसके द्वारा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा दोनों चीजों का। इंटरनेशनली ये किसका हिस्सा माना जाता है, आर्मेनिया का या अजरबैजान का, लेकिन किस एथनिसिटी के लोग यहां पे ज्यादा रहते हैं, क्या आर्मेनियन या अजरबैजान के लोग यहां पे ज्यादा रहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ठीक है, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जितना ज्यादा आप आंसर करेंगे वो चीज आपको उतने लंबे समय तक के लिए याद भी रहेगी। यमन का बॉर्डर किससे टच करता है, जल्दी से बताएं। मैंने आपको सोए बताया था, सोए याद रखिएगा, वाई से यमन था, ओ से ओमन था, ओमन तो यहां पे नहीं है कहीं पे। एस से क्या है, यस एस से है आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया से बॉर्डर टच होता है, बी यहां पे करेक्ट आंसर था। और साथ ही साथ आप एक बार मैप के ऊपर भी लोकेशन इसकी देख सकते हैं। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैप से रिलेटेड देखनी है कावेरी रिवर को लेकर, और मैंने आपसे यहां पे पूछा था कावेरी
प्राइमरली, याद आ रहा है आपको, कावेरी प्राइमरली किन किन राज्यों से पास करती है। ठीक है, तो यहां पे 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए जल्दी से। और साथ ही साथ अगर मैं प्राइमरली शब्द नहीं देता, मैं आपसे ये पूछता हूं कि कावेरी, इसका कैचमेंट एरिया, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, वो कहां कहां से जाती है, तो आप इसमें 2 नाम और ऐड करेंगे। अगर हम प्राइमरली पूछे तो कर्नाटका, तमिलनाडु। और न्यूज क्या थी, कर्नाटका के अंदर ये बेसिकली इसका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, उसने कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे जो पोल्यूशन हुआ करता था वो काफी कम हो गया कावेरी के अंदर। बाकी 2 रीजन जो है उसमें आपकी एक यूटी आती है पुदुचेरी, और एक स्टेट आता है केरला, जहां पे ये पास थ्रू करती है। देन क्वेश्चन नंबर 9 में हमने डिस्कशन किया था इन विच एरिया सलमा डैम इज लोकेटेड। मैंने आपको शहतूत डैम विच इज द सेकंड डैम जिसमें इंडिया हेल्प कर रहा है अफगानिस्तान की बनाने में, उसके बारे में डिस्कशन किया था। सलमा डैम वाज द फर्स्ट डैम जिसे कि इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के तौर पर भी देखा जाता है। इट इज लोकेटेड इन हेरात। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि आज का मैप का क्वेश्चन था आपका, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर था। जल्दी से बताएं किस किस को कनेक्ट करता है ये। और हमने पर्शियन गल्फ के बारे में ज्यादा जाना था, यहाँ पे ईरान और यूएस के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में डिस्कशन किया था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्री कौन सी है। बेसिकली पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कनेक्ट करती है। नीचे आपका गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ आपको दिखाई दे रहा है, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और साथ ही साथ ओमान जो है, ये कंट्रीज इसके चारों तरफ लोकेट करती हैं। तो 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। और यहाँ पे एक्टिव रिवीजन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए आज आपकी छुट्टी है। आपके पास जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको आप आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट टेक अ डे ऑफ, आज का दिन जो है ऑफ ले लीजिए। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन एमसीक्यूज को सीरियसली लीजिए, क्योंकि मुझे टाइम एंड अगेन ऐसा बताया गया है, बिहार में जो सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ पीसीएस का, वहां के काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो प्रीलिम्स क्रैक किया उन्होंने मुझे ये चीज बताई। इवन पंजाब से भी अभी ये चीज बताई जा रही है, एमपी के बारे में भी बीच में बताया गया था। और एक और स्टेट है जिसका नाम मुझे याद नहीं, आई थिंक इट वाज यूपी और मे बी सम अदर स्टेट, जहां पे स्टूडेंट्स ने बताया कि जो क्वेश्चंस हैं वो काफी सारे एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर उनको मिले हैं। तो यूपीएससी के साथ साथ जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल सीरियस होकर करिएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और जो लोग सीरीज को एनरोल कराना चाहते हैं, प्री 50 कोड को आज ही यूज कर लीजिएगा। सेकंड चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर भी आपको काफी सारे जो वीडियोज हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ यहाँ पे मार्किंग स्कीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जल्दी से बताएं मुझे, आपने कितना टारगेट सेट किया था और कितना आपने स्कोर किया है। टारगेट से कम है तो भी इट्स ऑल राइट, इट्स all about improving yourself. These videos are not about इवेल्युएशन ओनली। यहां पे सिर्फ इवेल्युएशन नहीं होता है, यहां पे इंप्रूवमेंट होता है। यहां पे देखिए, अगर 7 सेट किया है, अगर आपने 4 का स्कोर किया तो कमी कहां रह गई। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन में कंसिस्टेंटली 8-9 स्कोर करें, इट मींस आपकी मैथ की तैयारी अच्छी है। लेकिन एवरीडे बेसिस पे आप 7, 8, 6, 5, 9 का स्कोर करते हैं, 10 का स्कोर करते हैं, लेकिन मैथ के दिन में, मैथ वाले क्वेश्चन के दिन में आपका स्कोर 4 या 3 या 5 हो जाता है, 2 हो जाता है, तो इट मींस कहीं ना कहीं मैथ की तैयारी आपकी अच्छी नहीं चल रही है। वो एक आपके लिए सिग्नल होना चाहिए। ये वीडियो आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए बनाए जा रहे हैं कि आप देखिए कि करंट अफेयर्स में किस एरिया में आप इंप्रूव कर रहे हैं, किस एरिया में आप कहां पे स्टैंड करते हैं, मैथ के एरिया में कहां स्टैंड करते हैं। इसी तरीके से जो आपके लक्ष्मीकांत के कल्चर के वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूं, मेंबर्स के लिए जो मेंबर स्पेसिफिक वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, वो भी आपको यही चीज बताते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर आप कहां पे स्टैंड करते हैं, ताकि जो वीक सब्जेक्ट है उसमें आप ज्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है, मार्क्स को कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसमें जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको लगता है कि इससे आपकी 1% भी हेल्प हुई है। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।